रूही को नाहरलगुन आए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जाएगी। दादी, जो हमेशा नर और रूही के रिश्ते से असंतुष्ट थीं, ने अपनी चालों से रूही को घर से दूर करने का षड्यंत्र रच डाला। दादी ने रूही को धोखे से एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। वहीं दादी ने घर में नकली रूही को लाकर नर को भ्रमित करने का प्लान तैयार कर लिया। नर, जो हमेशा से रूही को समझता था, अब नकली रूही के बदले व्यवहार से असमंजस में पड़ गया। नकली रूही की बातें और उसका नर से बर्ताव दोनों ही असामान्य थे। नर को धीरे धीरे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह रूही के असली स्वभाव और नकली रूही के बीच फर्क महसूस कर रहा था, लेकिन उसे इस गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचने में समय लग रहा था। दूसरी तरफ असली रूही कमरे में बंद होकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और उसके पास अब खाटू श्याम जी से प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने पूरे दिल से श्याम जी से मदद मांगी और तभी उसे किसी चमत्कारिक ढंग से कमरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हालांकि इस संघर्ष ने रूही को बेहद कमजोर कर दिया था। रूही अपनी हालत से बेपरवाह किसी तरह नाहरलगुन वापस पहुंची। उसने देखा कि दादी और नकली रूही अपनी साजिश को सफल मानकर खुश हो रही थीं। लेकिन जब नर ने असली रूही को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि दादी ने कुछ गलत किया है। नर ने बिना देर किए रूही को सहारा देकर घर के अंदर लाया। रूही ने अपनी आप बीती नर को बताई। दादी की साजिश सुनकर नर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने दादी और नकली रूही को तुरंत घर से निकालने का फैसला किया। दादी, जो सोच रही थी कि उनका मकसद पूरा हो गया है, अब खुद अपनी चालों के जाल में फंस चुकी थी। रूही की हिम्मत और सच्चाई ने इस मुश्किल घड़ी में उसे जीत दिलाई। नर और रूही का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। नाहरलगुन अब रूही के लिए सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बन चुका था।